हम जो जी रहे हैं, सार्थक जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, ओशो के नज़रिए से यह जानने का प्रयास करते हैं कि ओशो जीवन के सार्थकता के संबंध में क्या सोचते थे। जीवन के सार्थकता के संबंध में अपनी अनूठी और गहरे दृष्टिकोण के लिए ओशो प्रसिद्ध रहे हैं। उनके विचार जीवन में प्रेम, ध्यान, आत्मज्ञान और मुक्तता के महत्व पर आधारित रहे। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की गहरी समझ, उसकी मुक्ति और समग्र अस्तित्व के साथ एकता की प्राप्ति है। ओशो जीवन के सार्थकता पर विचारों को जिस प्रकार प्रस्तुत करते रहे हैं, निश्चित रूप से हमें उन विचारों को इस चर्चा में शामिल करना होगा, तभी हमारा यह व्याख्यान भी सार्थक माना जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है, जो कि जागरूकता के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ओशो मानते हैं कि अधिकांश लोग जीवन में फंस जाते हैं और केवल भौतिक सुखों की खोज करते रहते हैं, परंतु जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की गहरी समझ और संसार से परे एक चिरकालिक सत्य की खोज है। इस प्रक्रिया में ध्यान यानी कि मेडिटेशन और स्वयं का गहरा अध्ययन महत्वपूर्ण है। जीवन का उद्देश्य ओशो के अनुसार मुक्ति और जागरूकता रहा है। जीवन के सार्थकता का एक महत्वपूर्ण साधन ओशो ध्यान को मानते रहे हैं और उनके अनुसार ध्यान से हम अपने भीतर की अराजकता और भ्रम को शांत कर सकते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझ भी सकते हैं। ध्यान से हमें अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है, जो हमारे अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। ओशो कहते थे, ध्यान वह चाबी है जो तुम्हें भीतर के दरवाजे तक पहुंचाती है, जहां सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। ओशो एक बात पर और जोर डालते रहे हैं और वह रहा है एक सूत्र जीवन का, जिसके संबंध में ओशो कहते रहे हैं कि वर्तमान में जीना। ओशो का एक महत्वपूर्ण विचार यह था कि हमें अपने जीवन को वर्तमान क्षण में जीने की आवश्यकता है। वे कहते थे कि हम अतीत और भविष्य में ही खोए रहते हैं और इस प्रकार वर्तमान की सुंदरता का अनुभव तक नहीं कर पाते। ओशो के अनुसार जीवन तब सार्थक होता है जब हम हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और किसी भी मानसिक अवरोध या विचारों से मुक्त रहते हैं। उन्होंने कहा, जब पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं हम, तब अपने जीवन की सच्ची सार्थकता को पहचान सकते हैं। मतलब ओशो हमेशा ही मूर्छा जीवन के खिलाफ रहे हैं। मतलब उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब तुम भोजन कर रहे हो तो उस समय सिर्फ भोजन ही कर रहे हो, फिर तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन कहीं और यात्रा पे ना चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भोजन के टेबल पे हो और तुम्हारा मन दफ्तर के टेबल पे चले जाए। ऐसे में भोजन भी मूर्छित भोजन जैसा होगा। इसीलिए ओशो बार बार इस बात पे जोर डालते रहे हैं कि केवल वर्तमान का क्षण ही जीने लायक है। अतीत में या भविष्य में झांकने की आवश्यकता शायद नहीं, और अगर तुम ऐसा कर पाते हो, वर्तमान के क्षणों को जी लेते हो, तो तुम्हें अपने जीवन की सार्थकता वहीं दिखना प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम और संबंध के संदर्भ में भी ओशो के बहुमूल्य सूत्र रहे हैं। प्रेम जीवन का सबसे महान अनुभव बताते रहे हैं ओशो। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और साझा करने का तरीका है। वे कहते थे कि प्रेम दो व्यक्तियों के बीच संबंध से परे है। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो सभी जीवों को जोड़ती है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समग्र अस्तित्व के लिए प्रेम करना और शांति फैलाना है। ओशो कहते रहे हैं कि हम एक व्यक्तिगत चेतना है, लेकिन हम सार्वजनिक चेतना, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसके बिल्कुल समानांतर जी रहे हैं।
बल्कि उसके समतुल्य है। बल्कि अद्वैत का अर्थ भी यही है कि हमारे भीतर का व्यक्तिगत चेतना और बाहर का ब्रह्म यानी कि सार्वभौमिक चेतना दोनों एक ही है। उसको स्वतंत्रता और स्वीकृति पर ज्यादा जोर डालते रहे हैं। जीवन का सार्थकता तब है जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, अपनी सभी कमजोरियों और शक्तियों को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं। वे यह भी मानते थे कि समाज की बनाई गई मान्यताएं और बंधन व्यक्ति की असली स्वतंत्रता के रुकावट डालते हैं। उनका विचार था कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब हम अपनी असली पहचान को पहचानते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र होकर जी पाते हैं। ओशो जीवन के बारे में यह भी मानते थे कि यदि हम सिर्फ सांसारिक सुखों और भौतिक चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन अधूरा ही रहेगा। वे कहते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक अद- आवश्यकता होती है जो उसे आत्मज्ञान की ओर खींचती है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य इस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है और यही जीवन की असली सार्थकता है। हालांकि ओशो इस बात के पक्षधर कभी भी नहीं रहे कि हम अपने सांसारिक जीवन से पलायन करें, भौतिक चीजों के उपयोग से बचें। बल्कि ओशो का ये कहना रहा है कि संसार में रहकर भी सन्यासी तब हुआ जा सकता है जब सांसारिक चीजों का प्रभाव तुम्हारे भीतर तक नहीं बल्कि बाहर तक हो। ओशो कहते रहे हैं कि बाहर संसार है और भीतर आत्मज्ञान, आत्मजीवन। ओशो ने कहा कि सन्यासी होने का तात्पर्य यह है कि बाहर के संसार में रहकर भी भीतर के आत्मज्ञान से वंचित न रहना, भीतर के अनुभवों से वंचित नहीं रहना, बल्कि भीतर भी बेहतर जी पाना ही वास्तव में संन्यास है। ओशो का यह भी मानना था कि जीवन की सार्थकता में यथार्थवाद और स्मार्टनेस का होना अति आवश्यक है। वे मानते थे कि अपने जीवन को बुद्धिमानी से जीना और अपने अस्तित्व से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों को समझना जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से साकार बनाने में मदद करता है। ओशो के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक धन, सुख और ऐश्वर्य नहीं है, बल्कि आत्मा की गहरी समझ, शांति, प्रेम और जागरूकता प्राप्त करना है। जीवन की वास्तविक सार्थकता को तब महसूस किया जा सकता है जब हम अपने भीतर की सत्यता को पहचानें, वर्तमान क्षण में जीने की कला को अपनाएं और समाज, प्रेम, ध्यान और स्वीकृति के द्वारा अपने अस्तित्व को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। ओशो के विचार जीवन को एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार ओशो ने जो जीवन के संबंध में मतलब एक सार्थक जीवन के संबंध में जो सूत्र दिए हैं उसे कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ओशो कहते हैं कि पलायन तो बिल्कुल भी नहीं करो। तुम्हें वैसा नहीं होना है जैसा होना बताया जाता है, तुम्हें वैसा नहीं जीना है जैसा जीना बताया जाता है। तुम जीने की कला किताबों से, ग्रंथों से और कहीं और से नहीं बल्कि खुद के आत्म अनुभवों से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो बैठा है वह बाहर जो ब्रह्म है उसी का स्वरूप है। मतलब आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा को जागृत मतलब चेतना के माध्यम से यह जानने का प्रयास करो कि तुम क्या हो, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं और किस लिए तुम आए होगे। ओशो जीवन के संबंध में कहते हैं कि जीवन कुछ और नहीं, सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का चक्र है, जिसे एक पहेली की तरह सुलझाने के बजाय जीना और अनुभव करना ज़्यादा आवश्यक है। और जिसे भी आत्मज्ञान हुआ, जिसने भी इस पहेली को सुलझाने के बजाय जी कर अनुभव किया, वह जीवन और मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलते हुए मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त हुआ।